नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमारी जो वायुसेना की स्क्वाड्रंस है लगातार कम हो रही है और ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय में एक चुनौती उभरने वाली है। और ये चुनौती कैसे मिलने जा रही है ये आपको जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों एक नई रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि चाइना हर साल अपने वायुसेना में करीबन 80 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को इंडक्ट कर रहा है, जहाँ भारत का जो ये इंडक्शन रेट है फाइटर जेट्स का वो काफ़ी कम है। ऐसे में पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का एक चार्ट सामने आया है। इस चार्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2012 से 2021 के बीच में क्या हुआ था, जिसमें कि चाइना ने करीबन 878 4.5+ जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के जो जरूरी 42 स्क्वाड्रन की ताकत है उससे काफी ज्यादा अधिक है। जिसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पिछले एक दशक में अकेले चीन के द्वारा खरीदे गए जेट विमानों के बराबर है। दरअसल चाइनीज एयरफोर्स ने सन 2000 की शुरुआत से ही अपने फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करना शुरू कर दिया था और सन 2000 से पहले चाइना को एक विंटेज वायुसेना कहा जाता था, यानी कि पुराने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने पहले रशिया से Su-27 को लिया, उसके बाद उसका आधुनिकीकरण किया और फिर अपने फाइटर जेट्स डेवलप करने शुरू कर दिए। यही नहीं, धीरे धीरे चाइना ने अपने पुराने 3rd जनरेशन फाइटर जेट्स को बदलना शुरू कर दिया और लेकिन बाद में चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसके बाद उसने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना शुरू कर दिया। चाइना ने शुरुआत के अपने 4 सालों में J-11 जिसे कि सुखोई 27 SK का एक कॉपी कहा जाता है और इसे उसने बाद में J-16 से बदलना शुरू किया और इसमें उसने अपने चीनी उपकरण लगाने शुरू किए। सबसे बड़ी बात चाइना के पास ये है कि उसके पास इन हाउस टेक्नोलॉजी है रिवर्स इंजीनियरिंग करने की। यही नहीं, चाइना यहाँ पर रुका नहीं, चाइना लगातार रशिया से Su-30 MK और Su-35 को खरीदता रहा और उसने धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में रूस के Su-35 को अपने J-16 में बदलना शुरू कर दिया। चाइना ने जिन जेट्स को घरेलू रूप से उत्पादित किया है वो है J-10। कहा जाता है कि J-10 काफ़ी प्रभावशाली रहा है चाइना के लिए, क्योंकि ये पहला जेट है जिसे उसने रूस की सीधी कॉपी करके नहीं बनाया, लेकिन J-10 की जो उसकी परियोजना थी उस पर इजराइल का डिजाइन और तकनीक का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस चार्ट में ये बात भी साफ तौर पर दिखती है कि 2016 के बाद से चाइना ने J-20 को शामिल करना शुरू किया, जिसे कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहता है। शुरू में उसने हर साल 10 यूनिटों को शामिल करना शुरू किया। अब ये कहा जा रहा है कि चाइना J-20 की 20 यूनिटों को हर साल अपनी वायुसेना में इंडक्ट करेगा। चीनी वायुसेना अभी भी JH-7, JH-8 और F-7 वेरिएंट जैसे पुराने विमानों की बड़ी संख्या को बरकरार रखती है और उसने इन्हें रिजर्व के रूप में रखा है और ये उनके डिफेंस की दूसरी पंक्ति में आते हैं। यही नहीं, इनका इस्तेमाल चाइना या तो प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहा है या फिर आने वाले समय में इन्हें पायलट या फिर मानव रहित लड़ाकू जेट में बदलेगा। लेकिन ये तो आपने जाना चाइना का पर्सपेक्टिव और चाइना का फ्लो चार्ट कि भैया किस तरीके से वो लगातार फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। दोस्तों भारतीय वायुसेना अभी भी फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए संघर्ष कर रही है और जो कि एक खतरनाक मोड़ पर भी आ चुका है, क्योंकि अधिकांश फाइटर जेट्स हमारे रिटायर होने वाले हैं। वहीं भारत को भी चाइना से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चाइना लगातार अपनी घरेलू इंडस्ट्री के दम पर अपने फाइटर जेट्स को विकसित कर रहा है, स्क्वाड्रंस को बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत को भी चाइना से ये बात सीखनी चाहिए कि हमें कम से कम उसकी आधी दर में तो फाइटर जेट्स खरीदने होंगे, क्योंकि 2035 से भारतीय वायुसेना के पास मौजूद MiG-29 जागवार और मिराज 2000 बेड़े रिटायर्ड हो जाएंगे और भारतीय वायुसेना को उस समय ज़रूरत पड़ेगी करीबन 200 तेजस मार्क 2 की, जिनके ऑर्डर भी दिए जाने हैं और इन्हें खरीदा भी जाना है। इसके अलावा AMC और तेजस मार्क 1B को भी बड़ी संख्या में खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना की टेंशन तब भी बढ़ रही है क्योंकि जो रिटायर्ड होंगे फाइटर जेट्स, जिस संख्या में वो रिटायर होंगे उस संख्या में भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स नहीं खरीद पाएगी और उस घटती हुई दर से मेल नहीं खा पाएगी, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को मजबूरन रिटायर्ड फाइटर जेट से ही काम चलाना पड़ेगा, जो कि एक जोखिम भी है क्योंकि 2 मोर्चों की लड़ाई है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त संख्या नहीं बचेगी और 2030 तक अगर इसी तरीके से चलता रहा, यानी कि नए विमानों की जो खरीद है उसे धीमा रखा गया, तो एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इंडक्शन प्रक्रिया हमेशा से बहुत धीमी रही है, जिसका खामियाजा अब आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है और ये बात साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि हमारा दुश्मन 80 जेट्स हर साल अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है और यही नहीं, चाइना पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी मजबूत बना रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर भी उसको पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारत को किस तरीके से अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पहले तो जो हमारे पुराने फाइटर जेट्स हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं उन्हें भी मानव रहित विमानों में बदलना होगा, जो कि भविष्य की ज़रूरत भी है। इसके अलावा
भले ही MRF टेंडर है, उसकी खरीद को तेज कर देना चाहिए ताकि 114 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को तत्काल मिल सके। और दूसरी तरफ HAL को अपने काम में बहुत तेजी लानी होगी। जो उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है HAL ने कि हम हर साल 18 से 20 विमान बना करके देंगे, तो उनको ये दर मेंटेन करके रखनी होगी। भले ही दोस्तों अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा गेम चेंज हो रखा है, आर्थिक स्थिति किसी भी देश की ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में चाइना की आदत तो आपको मालूम ही है कि वो कभी बताकर हमला नहीं करता है, उसे जो करना होता है वो करके चला जाता है, जैसे उसने 62 की लड़ाई में किया था। इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और हमें जो अपने स्क्वाड्रंस को बढ़ाना है उसके लिए फाइटर जेट्स के इंडक्शन में तेज़ी लानी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों इस टेंशन के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।